हेलो व्यूअर्स, हाउ आर यू? होप सभी लोग बढ़िया होंगे, अच्छे होंगे। आज का जो टॉपिक है बेसिकली जिस पर हम बात करने वाले हैं वो है फ्रेंचाइजी बिजनेस से रिलेटेड। देखिए, ये टॉपिक थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है और इम्पोर्टेंट बहुत है। क्योंकि देखिए, इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि जब आप फ्रेंचाइजी बिजनेस को लेने जाते हो, आप सभी को पता है इस समय बहुत सारी कंपनीज हैं, बहुत सारे इस टाइम पे स्टार्टअप हैं, बहुत सारे जो अपने फ्रेंचाइजी जो बिजनेस है उनका मतलब एक चेन होती है, या शॉप के लिए लीजिए, स्टोर के लिए लीजिए, या सर्विसेज के लिए लीजिए। वो क्या कर रहे हैं, लोगों को सेल कर रहे हैं। अपना ब्रांड है जो लोगों को सेल कर रहे हैं। तो अब इसमें इम्पोर्टेंट क्या है, क्या चीजें आपको बहुत ध्यान रखनी है इन सारी चीजों को जब आप फ्रेंचाइजी बिजनेस को लेते हैं। आप सपोज दैट कोई फ्रेंचाइजी है, आप इंटरेस्टेड हैं कि उसका जो ब्रांड है उसमें उसका पार्टनर आप बन जाएं, उसकी शॉप आप ले लें, आप उसके ब्रांड के पार्टनर बन जाएं। तो बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जो आपको ध्यान में रखने हैं। उन्हीं फैक्टर्स पे आज हम बात करेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बोलूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, इस वीडियो को शेयर कर देना और वीडियो को लाइक कर देना, बिकॉज इट्स गोइंग वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए, अब आ जाते हैं फ्रेंचाइजी बिजनेस। आप सभी को पता है बहुत इजी है। देखिए, यहाँ पे ब्रांड जो होता है वो क्या करता है कि अपनी जो शॉप है या अपना जो ब्रांड है उसका एक चेन सप्लाई करते हैं। एक चेन एक तरीके से सेल करते हैं कि आप हमारी शॉप ले लीजिए, आप हमारा जो ब्रांड है उसके पार्टनर बन जाइए। अब क्या होता है, दो चीजें यहाँ पर होती हैं, आपको बहुत ध्यान से समझनी है। अब दो चीजें क्या हैं, कुछ ब्रांड जो है वो किस तरीके से अपने को डेवलप करते हैं, कैसे डेवलप करते हैं कि उनकी सर्विसेज बहुत अच्छी है। सर्विसेज उनकी क्वालिटी बहुत अच्छी है, उनकी सर्विस बहुत अच्छी है। मार्केट में उनकी जो सर्विसेज हैं वो उसके बलबूते चल रहे हैं। मतलब आप समझ रहे होंगे मैं क्या कहना चाहता हूँ। जो ब्रांड है उसकी कोई फेस वैल्यू नहीं, कोई पर्सन उसके लिए फेस वैल्यू नहीं है। मतलब कोई ऐसा इंसान नहीं है जिसका फेस देख के लोग उसकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, या उसकी जो फ्रेंचाइजी वो ले रहे हैं। वो क्या है, अपनी क्वालिटी की वजह से मार्केट में चल रहा है, अच्छा चल रहा है, लंबे समय से चल रहा है। लेकिन अगर आप उसको देखेंगे तो उसमें कोई ऐसा पर्सन का फेस नहीं है। और दूसरा क्या है, अब इस टाइम पे क्या चल रहा है, बहुत सारे ऐसे बिजनेस है हाइप में चल रहे हैं। हाइप मतलब समझ रहे होंगे, एकदम से बूम में आते हैं। और ऐसे जो बिजनेस हैं, अब मैं किसी बात नहीं कर रहा है यहाँ पे, ऐसे जो बिजनेस है बहुत एकदम हाइप में आते हैं, इन्फ्लुएंस होते हैं चारों तरफ। और वो जो बिजनेस फ्रेंचाइजी जो दे रहे हैं, जो चल रही है, वो उनकी फेस वैल्यू है। फेस वैल्यू को देख के लोग क्या कर रहे हैं कि उनको ये लगता है कि जो पर्सनैलिटी है उसकी फेस वैल्यू बहुत ज्यादा है। भले उनका जो प्रोडक्ट है वो उतना चले या ना चले, उनकी मार्केट में उतनी वैल्यू चले या ना चले, वो बिजनेस क्या होता है, हाइप पे एकदम से आता है, एकदम बहुत स्पीड से हाइप में आता है और लोग एकदम अट्रैक्ट होते हैं। और क्या करते हैं, वो फ्रेंचाइजी जब वो सेल होती है, क्योंकि अब सब कोई पैसे कमाना चाहता है, वो आप सभी को पता है। तो वहां पे एकदम से वो हाइप में जाता है और लोग क्या करते हैं, एकदम से उसमें पीछे पड़ जाते हैं। अरे भाई, ये तो मार्केट में नहीं आता, ये तो मतलब अब क्या ही है, इसमें बड़ी कमाई हो जाएगी। आपको हमेशा ध्यान रखना है, ऐसे जो बिजनेस हैं या ऐसे जो फ्रेंचाइजीज है जो मार्केट में किसी पर्सन की फेस वैल्यू से आए हुए हैं, मतलब उसकी फेस वैल्यू से और चल रही है सारी चीजें, प्रोडक्ट आया भी नहीं है या आने वाला है, तो ऐसे फ्रेंचाइजीज को लेने में आपको बहुत ज्यादा अटेंशन की जरूरत है। बहुत ध्यान रखिए, क्योंकि ऐसे जो बिजनेस होते हैं बहुत ज्यादा रिस्क रहता है। ऐसे बहुत ज्यादा रिस्क रहता है। कैसे रिस्क रहता है वो भी मैं आपको बता दूं। यहाँ पे रिस्क कैसे रहता है, मान लीजिए कोई पर्सन है, मार्केट में आया, उसकी फेस वैल्यू से सारी चीजें चल रही है, उसकी जो प्रोडक्ट है वो सर्विस या उसका जो क्वालिटी वो ज्यादा सही नहीं है, या अभी उसने लॉन्च भी नहीं किया, सर्विस क्वालिटी कुछ भी नहीं पता, उसकी जो फेस वैल्यू, उससे वो प्रोडक्ट क्या गया, मार्केट में गया और लोगों ने फ्रेंचाइजीज ले ली। क्योंकि उनको दिख रहा है सामने
और ये सब सारा सोशल मीडिया के चक्कर में होता है। लोग उसमें ही वो हो जाते हैं कि अरे भाई इसका इतना ज़्यादा फेस वैल्यू है, तो ऐसा बिल्कुल भी मत करिए, क्योंकि ऐसे जो फ्रेंचाइजी मॉडल हैं ज़्यादातर डूबते हैं, डेफिनेटली डूबते हैं। 99% डूबते हैं, 1% है कि वो अगर उनकी क्वालिटी या जो प्रोडक्ट है या सर्विसेज है अच्छी चल गई मार्केट में तो सस्टेनेबल होगा, नहीं तो वो जरूर डूबते हैं। तो आपको इस पॉइंट का बहुत ध्यान रखना है। अगर किसी पर्सन की फेस वैल्यू से रिलेटेड अगर कोई फ्रेंचाइजी या ऐसी चीज है मार्केट में, प्रोडक्ट या सर्विसेज है, अगर वो फ्रेंचाइजी में आ रही है तो बहुत रिस्क रहता है, क्योंकि जिस समय उस पर्सन की फेस वैल्यू यहाँ पर डाउन होगी, क्योंकि आपका तो कुछ ब्रांड है नहीं वहाँ पे, आपने तो कुछ बनाया नहीं वहाँ पे, आपका कुछ नाम नहीं, आपने ब्रांड, उसका फेस वैल्यू, उसकी सारा सब कुछ, अगर थोड़ी सी भी उसकी फेस वैल्यू मार्केट में खराब होती है तो इफेक्ट उसका, उसने तो फ्रेंचाइजी ऑलरेडी आपको दे रखी है, इफेक्ट आपके बिजनेस पे पड़ेगा, आपने जो फ्रेंचाइजी ली हुई है उस पर पड़ेगा। तो फ्रेंचाइजी मॉडल जो भी है, अगर आप लेते हैं या लेने का सोच भी रहे हैं, तो हमेशा ऐसी सर्विसेज, ऐसी कंपनी को चूज कीजिए, ऐसे पार्टनर्स को चूज कीजिए जो मार्केट में थोड़ा पुराने हो, या फिर उनकी फेस वैल्यू की वजह से वो मार्केट में लॉन्च ना हुए हो, उस पर्सन की फेस वैल्यू की वजह से ना लॉन्च हुए हुए, उनकी जो सर्विसेज है, जो उनकी क्वालिटी है, उसकी वजह से वो मार्केट में आए कि हाँ ये प्रोडक्ट जो है या ये कंपनी है उसकी सर्विसेज बेस्ट है, तो वो सस्टेनेबल होते हैं और मार्केट में आप अच्छा रिटर्न बना सकते हैं। आप जो भी फ्रेंचाइजी लेंगे वो अच्छा चलेगी। आई होप ये आपको अच्छा लगा होगा वीडियो, थोड़ा रिसर्च करके मैंने बनाया था, तो प्लीज लाइक जरूर कर देना, और आने वाले बहुत ऐसे वीडियोस हैं जो मैं आप लोगों के साथ में शेयर करूंगा, तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आने वाले बहुत सारे अपडेट हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस।